एक काम करते हैं बेटा, केक किसके लिए मंगाया था? बेटा बैठो, केक किसके लिए मंगाया था? मैंने नहीं मंगाया बेटा। सारे बच्चे हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with respect to another function। डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का बेटा दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को ये बोलता है। ऐसी सिचुएशन मिलेगी तुमको कभी कभी। कैसे? अगर मान ले बच्चा तुम्हारे पास दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और z इक्वल टू दे रखा है g ऑफ एक्स, वो तुमसे बोलेगा कि y का जो डिफरेंशिएशन है वो z के रिस्पेक्ट में करना है। ये एक्चुअली जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ना, वही जो ये जानना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो निकालूंगा डी वाई अपॉन जो भी है इसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स निकाल लूँगा बेटा। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। ऐसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो ये जी डैश ऑफ एक्स आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मैंने क्या बोला कि इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब है डी वाई अपॉन डी जेड की मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी जेड का मतलब है पहले तो तुम ये वाली टर्म लिखोगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया बच्चा? इसको और अच्छे से लिखोगे तो ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ एक्स। पूरा कॉपी करो, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डिफरेंस क्या है? किसमें? सुनो बेटा, एग्जैक्ट ऐसे लग रहा है जैसे तुम पैरामेट्रिक फॉर्म कर रहे हो, लेकिन ऐसे होता है क्वेश्चन। सुनना, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। अब बताओ समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं लिखा रहा हूँ, पहले ये कॉपी करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे y है तो f ऑफ t भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है बेटा। नहीं मतलब एक फंक्शन x के रिस्पेक्ट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। पहला सवाल लिखेंगे सारे बच्चे। पहला सवाल, लिखो बेटा, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है, लिख लो बेटा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो कैसे कर सकते हैं। अब यार इसमें एक तो ये फंक्शन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोल दिया गया है। एक काम करते हैं, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट, इस पूरे को मैंने y एज्यूम कर लिया। लेट y इक्वल टू है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड इसको कुछ नया z एज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x बाई यूज हो चुका था, z एज्यूम कर लिया मैंने, ये हो गया। इसको 2-3 बार देखो बेटा कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करना बहुत दिक्कत करेगा। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं x की जगह बेटा कॉस थीटा। तो मेरे पास बनेगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इधर बनेगा मेरे पास z इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये बन गया 1 माइनस ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और सॉल्व किया तो ये 1 अपॉन साइन बचा। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो z की वैल्यू तुम्हारी ये आ गई। यहाँ से सोचो बेटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला दे रखा है? नीचे डिनोमिनेटर में सोचो, 2
कॉस 2 थीटा का है, ऐसे सोचो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है बेटा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में ये 1 को उधर भेज दिया गया है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला बेटा इतना अच्छे से तुम्हें आना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, बार बार प्रैक्टिस करो इसकी। देखो अब यहाँ पे उल्टा यूज करना पड़ जा रहा है, कहीं लीनियर को वेरिएबल उसमें करना पड़ेगा। इस पूरे की जगह डिनोमिनेटर की जगह तुम लिख सकते हो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा लिख सकते बेटा, कॉस 2 थीटा। मैं हटा दे रहा हूँ, ये आया तुम्हारे पास सेक इनवर्स। अच्छा 1 अपॉन कॉस तो सेक होता है ना, तो ये सेक 2 थीटा आ गया, और अच्छे से लिखोगे बच्चा तो ये 2 थीटा आ गया, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया यहाँ से, z इक्वल टू कॉसेक थीटा आ गया यहाँ से। देखो बेटा इतना तो कर लिया, हमें इस y को डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू z। एक काम करते हैं, अगर मैंने y को इन टर्म्स ऑफ z लिख दिया तो काम हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करना तो आसान हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं बोलूँ बेटा थीटा निकालो, तो थीटा कितना आएगा, तो कॉसेक किधर आएगा, तो तुम कहोगे ये बनेगा कॉसेक इनवर्स z इक्वल टू थीटा आएगा। ये थीटा की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स कॉसेक इनवर्स z। इतना समझ में आया बेटा। अब एक काम करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू z डायरेक्ट। मैंने किया ही नहीं उसको, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब बेटा इसको डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर दो विद रिस्पेक्ट टू z। y का डिफ्रेंशिएशन होता है dy अपॉन डी जेड 2 टाइम्स कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉसेक का तुम्हारा होता है क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता बेटा। दोबारा बोलना बेटा, सही है। कॉसेक इनवर्स एक्स का करोगे, पावर का नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये कॉसेक इनवर्स है फंक्शन, तो ये होगा -1 अपॉन अंडर रूट में z, और उसके अंदर में क्या आएगा बेटा, रूट के अंदर में 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर -1 होगा, उल्टा होगा बेटा। तो लिखेंगे z टाइम्स रूट के अंदर में जेड स्क्वायर -1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया कैसे। अब तुम्हें लास्ट में क्या है, ये z के टर्म्स में चेंज कर लिया, लास्ट स्टेप क्या रहेगा बताओ, z की वैल्यू कितनी थी बेटा, पुट कर दो, खत्म करो, जल्दी करो, लास्ट स्टेप z की वैल्यू पुट कर दो। हाँ बेटा पूरा इन टर्म्स ऑफ, अभी और क्वेश्चन मिलेंगे बेटा तब तुम करना, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाई, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, ये तो ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे कि सर इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम पुट नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना, समझ गए। अच्छा इसको करो बेटा, ये आ जाएगा रूट के अंदर में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, और सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम ले लो, सॉल्व होगा तो -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या नीचे एलसीएम लोगे तो ये रूट के अंदर में बचेगा 1 माइनस -1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड में रहेगा तुम्हारा ये रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने सेपरेट कर दिया, ये ऊपर पहुंच जाएगा। जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, -2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसिल, नीचे x आ जाएगा। करो बेटा, ये आंसर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये लिख लिया बेटा, मैं हटा दूं, जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल लिखो, इससे समझो बेटा। एक सवाल है डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स इसका बेटा तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। अब करो, कैसे करना है? अब इसमें दिक्कत नहीं है, देखो इसमें तो बहुत आसान है। पहले वाले को तुमने क्या अज्यूम किया बेटा, जल्दी बोलो। तो जैसे ही तुमने लेट y इक्वल टू लिखा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चा। y डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? यहाँ आसान है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना है। y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन जो भी लॉग में लिखा है वो नीचे आ जाएगा इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। चलो ये निकल गया, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। नेक्स्ट, उसको तुम दूसरा जो दे रखा है बेटा उसको अज्यूम कर लो। लेट z इक्वल टू दे रखा है तुम्हारे पास में टेन इनवर्स x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, z का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dz अपॉन dx इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ये भी निकाल लिया। अब तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें तो एक्चुअली ये चाहिए कि dy अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स चाहिए ना, यही तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे dy अपॉन डी जेड चाहिए। तो इसके लिए मैं लिखूँगा पहले dy अपॉन डी एक्स और डिवाइड कर दो डी जेड अपॉन डी एक्स से। dy अपॉन डी, ये कितना आया? ये आया तुम्हारा ये 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख बच्चे, यहाँ से ये कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया? 2x आंसर आया। इसमें ये समझ में आया ना अच्छे से? उसमें दिक्कत ये कर रही थी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी लगाया तुम लोगों ने। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता क्वेश्चन। बिल्कुल पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है, कुछ नहीं किया। देखो ना बेटा, इसके रिस्पेक्ट में बोलता है, इसका मतलब है कि एक तरीके से वो पैरामेट्रिक फॉर्म ही बन जाती है। एक को कुछ ले लो, दूसरे को इसको कुछ बुक्स में देखोगे ये u होता है, ये v होता है, तो du अपॉन dv चाहिए होता है। ठीक है, किस में? अच्छा, वो जिसमें जो कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, जो हमें लगता है कि हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, उनमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। जो कॉम्प्लिकेटेड वाले होते हैं ना, और जिसमें फॉर्मूला भर रहा हो या तो रूट के अंदर में होता है, तो उसमें जो मैंने लिखाई थी ना इनवर्स में ढेर सारी टेबल बनाई थी, उनको बार बार देखते रहा करो, वो हर जगह काम आती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल लिखो तुम। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 3 है। तो लिखो डिफरेंशिएट x अपॉन साइन x अपॉन साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x। करो बेटा, x अपॉन साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x, ये खुद ही करो। देखो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको बेटा मैंने अज्यूम कर लिया, चलो कुछ भी अज्यूम कर लो, u ले लियो, v जो भी ले लो। लेट y इक्वल टू मैंने इसको ले लिया x अपॉन साइन x। इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो पहला तो यही रहेगा बेटा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन रूल लगाओगे बेटा का, तो साइन x तो ऊपर आ जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, माइनस x को एज इट इज लिखोगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। जो भी डिवाइड में दे रखा है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। किसी को कोई आपत्ति? ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अगर ये नहीं आता तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो, नहीं तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। डिफ्रेंशिएशन करा दिया है, उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जी, ये इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट, दूसरा मैंने अज्यूम किया, लेट z इक्वल टू दे रखा बेटा साइन x, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, z का डिफ्रेंशिएशन होता है dz अपॉन dx इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन बच्चा cos x होता है। ये दूसरी आ गई।
तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो बेटा डी वाई अपॉन डी जेड चाहिए ना, तो उसके लिए क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन ये पूरा है तो मैं लिखूंगा साइन एक्स माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। ये इसको मल्टीप्लाई एक तरीके से कर जाएगा जाके, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। अब चाहो तो इनको पर बेटा सेपरेट भी कर दो, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी। ऐसे छोड़ दूं किसको? इसको। अगर सुन बेटा, अगर मान ले मेरे पास में कुछ नहीं दे रखा, प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर प्रूविंग का है तो फिर जो उसने बोला हो वो प्रूव करना पड़ेगा, इससे और ज़्यादा सॉल्व कर करके, ठीक है। कर दो। अगर मेरे को प्रूव करने के लिए कुछ दे दिया जाएगा, कहीं हो सकता है एंगल हाफ फार्मूला लगे, या ये बोल दे कि इसको अलग करो, कैसे? अगर मान लो इसको अलग करने को कुछ ऐसे आ जाए, इसको सेपरेट भी तो कर सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस इधर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। बेटा एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अच्छा ये बचा क्या, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और ज़्यादा अगर सॉल्व करने का मन करे तो ये क्या बन गया, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कुछ नहीं कटेगा बेटा, एक्स इंटू साइन का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। हो सकता है वो कॉमन लेके बताए, जो भी हो ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ो। चलो बेटा लास्ट इसका हेडिंग डालो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर हम लोगों के में है नहीं बेटा, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो लिखो हेडिंग डालो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, बड़ा आसान चीज़ होती है। अगर छोटू तुम्हारे पास में एक फंक्शन है, सपोज y इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ x, और मैंने बोला कि इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, आराम से कर दोगे डिफ्रेंशिएशन। y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू होगा dy अपॉन डी एक्स, और f ऑफ x का होगा बेटा f डैश ऑफ x। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई है ना। अच्छा अब मैं बोलूँ, ये तो मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन कराया ना, मेरा मन कर रहा है एक बार और कर दूँ। अगर मैंने अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और सुनो पढ़ने का तरीका ये मत बोलना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं, ऊपर वाले को 2 बोलोगे, नीचे वाले को स्क्वायर बोलेंगे। जैसे लिखा हुआ ये क्या लिखा है, तो तुम बोलोगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहीं लिखा हो गुरतेज, इसको क्या बोलेंगे बेटा, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू। कहीं लिखा हो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स, पता नहीं, छोड़ दो, मतलब है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो जब कहीं भी एक बार डिफरेंशिएशन करा तो एक डैश आया, 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे तो 2 डैश लगा दो इस पे, ये चीज़ होती है। एक और चीज़ इससे सीखोगे छोटू, कभी भी बुक में अगर ऐसा लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अब लिखा रहा हूँ, कहीं भी बुक में अगर तुम्हारे पास में मिले डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बेटा तुम्हारा होता है वाई डैश के इक्वल। और ये बुक्स में कभी कभी तुमको ऐसे भी मिलेगा, ये समझ में आया। कहीं y1 लिखा है, इसका मतलब भी होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डैश दे रखा है, इसका मतलब भी है डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा कहीं लिखा है, ये जब तुम लोग आगे पढ़ोगे ना इसी में डिफरेंशिएशन में, ऐसे जब इक्वेशन सॉल्व करने वाला शायद एक निकल गया है आएगा, तो उसमें होता है अगर लिखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो बनेगा डबल डैश के इक्वल। और इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, y2 भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों के में वो
3 वाला 4 वाले सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इतने ही करेंगे। कॉपी करो जल्दी से, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल तुमसे कहता है, क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b टाइम्स cos x, then prove that d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये बेटा छोटा सा सवाल है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले लिख लो जल्दी, राइटिंग सही सही कर बच्चा, कितना गंदा लिख रहे हो यार। लिखते समय ये तो सोचो को कोई कुछ पढ़ना चाहे क्या। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो करना क्या होता है, देखो ये क्या दे रखा है, तो तुम कहोगे सर ये y दे रखा है, उसने प्रूव करवाया d2y अपॉन, हम डायरेक्ट d2y अपॉन dx पे तो कूद नहीं सकते, पहले क्या लाएंगे dy बाई dx पे। तो पहले जो भी लिखा है बेटा, मैं एक बार उसको फिर से अपनी मर्जी से नीचे लिखूंगा, पहले b टाइम्स कॉस एक्स, और जो भी लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 जरूर लिख दिया करो बेटा हमेशा, खासकर ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब, dy अपॉन dx इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है ऐसा ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, b तो ऐसे ही रहेगा लेकिन cos का माइनस होता है, तो माइनस का b sin x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने dy अपॉन dx निकाला, इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ, ठीक। तुम्हें चाहिए d2y अपॉन dx, सॉरी d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं dy अपॉन dx का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, a तो ऐसे ही रहेगा लेकिन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ऐसे आ गया, माइनस b टाइम्स cos, साइन का डिफरेंशिएशन तुम्हारा cos x होता है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम चलते हैं LHS की दुनिया में। क्वेश्चन में LHS में क्या गिवन था, LHS में गिवन था बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल, नहीं सिर्फ इतना ही था। हम LHS को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। d2y अपॉन dx स्क्वायर की अभी गरम वैल्यू निकाली है ना बेटा, इसको लाके यहाँ पुट कर दो, ठंडी ना पड़ जाइए। तो ये a टाइम्स साइन एक्स माइनस b टाइम्स कॉस एक्स प्लस, हमें तो 0 प्रूव करना। एक बात बताओ सिमर, y की वैल्यू कितनी है, y की इक्वेशन नंबर 1 में चेक करो, ये पूरी y की तो वैल्यू है, तो वो y की वैल्यू उठा के बच्चा यहाँ पे पुट कर दो, तो ये a टाइम्स साइन एक्स प्लस b टाइम्स कॉस एक्स, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ इन भाई साहब से ये चले गए, इससे ये चले गए, ईशान समझ में आया, 0 हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी करो इसको, पहले वो कह रहा पहले से ही है बेटा, स्टार बनाओ पहले तो, क्या क्या क्या, ये डबल डिफरेंशिएशन है, अगर ऐसे क्वेश्चन में प्रूविंग वाला है तभी होगा ना। हाँ तभी होगा, इसमें नेचुरल तुमसे कभी d2y अपन पूछेगा नहीं, वो प्रूविंग वाले में ही पूछता बेटा। अब चुपचाप रहना बेटा, क्वेश्चन स्टार बना लो, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, स्कूल में भी आएगा बेटा, है ना, फिर मत कहना नहीं किया था मैंने। x प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर है n, बहुत अच्छी बात। देन प्रूव करना बच्चा, ये लास्ट सवाल है, अच्छे से करके जाओ, सो दैट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस x टाइम्स dy/dx इक्वल टू n² y। पहला काम, सारे बच्चे एक काम करो, तुम लोगों के पास में y दे रखा है, ये तो पता चलेगा। देखो भाई dy/dx की जरूरत है तुम्हें और d2y/dx² की जरूरत। सारे बच्चे पहले डिफरेंशिएट मार दो 2 बार, जल्दी करो। क्या बेटा? क्या लाइक? नहीं बेटा, कुछ नहीं पुट करना है, आगे बैठा कर, अकल बढ़ेगी। हाँ भाई वैसे ही करना है, करो। ध्यान से सुनते जाना बेटा। सबसे पहले बच्चा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं लिखूंगा पहले तो x प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस x²। इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई। लिखते चलो, साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लो बेटा। इसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन बनेगा बच्चा dy/dx इक्वल टू, ये पावर कूद के आगे आएगी तो पावर बचेगी कितनी बेटा सामने? n-1। तो मेरे पास बनेगा n टाइम्स x प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस x² और पावर n-1। इतना समझ में आया? लेकिन यार बात खत्म नहीं हुई, अभी हमें अंदर का भी तो डिफरेंशिएशन करना है ना। अंदर का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन x का 1 होता है और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है छोटू? 1/2। वेरी गुड, 1/2 रूट कॉपी पेस्ट। अभी भी यार बात खत्म नहीं हुई। 1 प्लस x² का करोगे 2x में ऊपर लिख दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इतना किया बेटा। इस साइड में जो 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो जाएगा ना ये। अब मैं राइट साइड में इधर ले ले रहा हूँ एलसीएम, तो मैं लिखूंगा n टाइम्स x प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस x² पावर n-1। इधर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा रूट के अंदर में 1 प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में 1 प्लस x²। इतना समझ में आया? आगे सुनो। स्वरदीप एक बात बता बेटा, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x², इस पूरे को तुम क्या लिख सकते छोटू? हैं? तो बोल बिल्कुल सही आंसर बेटा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा क्या लिखेंगे। ठीक है? हाँ ध्यान से सुनना, ये जो दे रखा है और ये दे रखा है, ये दोनों तो सेम है ना बच्चा। तो इसकी पावर 1 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो इसका सीन क्या बन जाएगा? इसका सीन बन जाएगा n टाइम्स x प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस x² पावर बेटा n-1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई में ये बचेगा एक तुम्हारा 1 प्लस x²। किसी को कोई आपत्ति? इतना समझ में आया? नेक्स्ट, ये 1 से 1 कट जाएगा तो पावर कितनी बचेगी तुम्हारी? n बचेगी। तो ये बना n टाइम्स x प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस x² पावर n। अब फिर से मेरा वही सवाल है, चलो आरब बता, एक चीज़ बता बच्चा, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते बेटा? इस पूरे की जगह तुम क्या लिख सकते? क्वेश्चन देखो, इक्वेशन 1 यही तो तुम लेके चले थे मार्केट में, तो इस पूरे की जगह फिर से बाई पुट कर सकते हैं ना? क्या बेटा, क्या क्या पूछो? इस पूरे की जगह बाई पुट कर सकते हैं? नहीं बेटा, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं। तुम फायदा नुकसान देखते हो पढ़ाई में। ये पूरे को क्या लिख सकते बेटा? y। तो मेरे पास में जो dy/dx आया है, अभी मैं बताता हूँ फायदा और नुकसान, वो आ गया बेटा n/y डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में 1 प्लस x²। इसको बच्चा मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। इतना काम करो पहले, सुनो बेटा, इतना कर लिया। अब क्वेश्चन में जो प्रूव करना उसको 2-3 बार देखना। जो प्रूव करना है, यहाँ 1 प्लस x² चाहिए। ये सोचने का तरीका होता है एग्जाम में, कैसे सोचोगे। यहाँ 1 प्लस x² चाहिए बेटा।
वन प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है इसका रूट गायब कर दो, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग नहीं होती है, एक काम करते हैं बेटा, इस डायरेक्ट इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। कैसे? इसको अगेन डिफ्रेंशिएट मैं लिखूंगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर बेटा मैं डी जो मेरे पास लिखा है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो ये आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना आएगा। राइट साइड में दे रखा कौन सा रूल लगेगा? कोएफिशिएंट रूल लगेगा। एन और वाई दोनों वेरिएबल हैं या कांस्टेंट है? एन कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है। तो किसमें? अभी मेरा मन नहीं कर रहा, कर सकते हैं, हो रहा है उससे पक्का। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर हो गया कि नहीं हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जल्दी हो रहा है ना बेटा? ठीक है। और अगर नहीं मन कर रहा है तो इसमें तुम डायरेक्ट कोएफिशिएंट रूल लगा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कोएफिशिएंट रूल लगा दोगे तब भी आ जाएगा, और अगर ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें करने में। अगर मान लो तुम लोग इसको इधर लेके आ गए, थोड़ी देर नहीं ले, मैंने तो ऐसे लिखा तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। रुको बेटा, कैसे? सबसे पहले डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो मैंने लिखा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा। एन तो कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। माइनस साइन लगाएंगे, अब की बार एन वाई को एज इट इज लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कि उससे हो रहा है का नहीं। लगा दिया? चलो लगा दो। तो कैसे लिखेंगे बेटा? ये आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, डिनोमिनेटर को पहले ऊपर लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा n टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई को एज इट इज लिखोगे। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आएगा बेटा वन अपॉन टू, पूरा रूट कॉपी, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो वो 2x आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में है उस पूरे का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चा। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस में, तो ये बचेगा तुम्हारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में ध्यान दो बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये रूट के अंदर में जो वो इसके साथ तो मल्टीप्लाई करेगा ना आके, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी आके, तो यहां बनेगा तुम्हारा n टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये बनेगा एन एक्स वाई, और डिवाइड में क्या रहेगा पूरे में? अभी रूट के अंदर में वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर में वन प्लस, कहाँ पे बेटा? नहीं ये चला गया, ये भी तो आया होगा एलसीएम होके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे भी तो आएगा ये एलसीएम लेने के बाद में। अभी आगे देखो बेटा, इतना करने के बाद में तुमने एक वैल्यू निकाली थी बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई थी इक्वेशन नंबर सेकंड में? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो लाके, और क्या प्रूव करना है? ये स्क्वायर है, ये है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, इक्वल टू, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की बेटा वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से लाके, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे वैल्यू पुट करी तो ये आ गया एन वाई डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा वाला? ये तो यहाँ भेज दिया, इधर बचा एन एक्स वाई, अच्छा एक बात बता बेटा, एक सेकंड रुकना, मैं अगर डी वाई अपॉन, मेरे को जो चाहिए, मेरे को एन स्क्वायर चाहिए, एन स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ एन स्क्वायर, इस पूरे से ये कट गया, एन स्क्वायर इंटू वाई तो मेरा यहाँ से आ रहा है, ये चाहिए एन टाइम्स
सॉरी एक्स टाइम्स, अगर मैं वाई की वैल्यू पुट भी कर दूं, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है एन वाई अपॉन में ये पुट कर दूं, फिर ये कैंसिल होगा। मेरे को वाई नहीं चाहिए, मेरे को एन वाई चाहिए। इससे भी हम आंसर ला सकते हैं क्योंकि एन स्क्वायर वाई आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं आ रहा ना? एन एक्स वाई अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स अपॉन एक्स इंटू डी। देखो बेटा डायरेक्ट करो, नहीं तो तुम फंस जाओगे एग्जाम में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक लाइन काट दो, कट करने के बाद लिखो डी वन। तो पक्का सही है, गलत था ये, ठीक है। मैंने ये किया एन वाई अपॉन, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ना आंसर, गलत ही करोगे। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे, सर आपने डिसाइड कर लो। नहीं सही है सर कल करते हैं। बेटा, बात नहीं करना, समझ में आ रहा है? चुपचाप करो, अभी एग्जाम में आएगा ना मूड खराब होगा फिर तुम्हारा। तो पूरा पेज। अरे पेज में क्या क्या करना, पेज का चुपचाप करो ना, बकवास कर रहे हो। पेज को क्या बेचना है तुमको ले जाके? चुपचाप करो क्वेश्चन को। चलो डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। अब डिफरेंशिएट करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन ये दे रखा है तो इसको एज इट इज लिखो। इसका करोगे तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज लिख दो। दूसरे वाले का करोगे तो 1/2 रूट पूरा कॉपी हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पेज मन देखा करो मैथ में, अगर पेज देंगे ना तो मैथ्स लिया ही क्यों होता, छोड़ दो उसको पढ़ाना। इक्वल टू एन, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगी, 2 से तो 2 कट गया, तो इधर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि मैंने क्या किया, इसको पहले एज फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया और डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका प्लस साइन लगाया। अब की बार डी वाई इसको ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया। राइट में जो किया ये आ गया। अब जो प्रूव करना है उसको भी एक बार देखते रहो। देखो बेटा, हमें ये तो चाहिए था, ये तो मिल गया, ये देखो एग्जैक्ट मिल गया। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, वो भी मिल गया। राइट में चाहिए एन स्क्वायर इंटू वाई, वो नहीं मिला। ध्यान से देखो, एन स्क्वायर तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है। और एक चीज़ और, हम लोगों ने बेटा इधर एलसीएम लिया ना, तो ये चीज़ यहाँ पूरे में एलसीएम लिया तभी तो ये स्क्वायर रूट हटा है। तो ये जो एलसीएम लिया वो उधर जाके मल्टीप्लाई और करेगा, इधर ऐसे करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आगे चलो, तो लेफ्ट में तो प्रूव हो गया, इसको बेटा कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखो प्लस एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अब फिर से देखते रहो, प्रूफ क्या करना है, एन स्क्वायर बाई। इसका मतलब है हमें क्या नहीं चाहिए, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए। तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख बच्चा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, प्रूव हो गया। एक चीज़ याद रखना, जो कर रहे थे वो गलत नहीं था, लेकिन फंस गए कैलकुलेशन में जाके। प्रूविंग के क्वेश्चन में इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करो कि मेथड हो जाए कि इस मेथड से मेरा जल्दी आंसर आ जाएगा। कहाँ पे बेटा, ये वाला रहेगा, कहाँ गया, ये वाला रहेगा तुम्हारा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई। बेटा ये तुम्हारा प्रूव हो गया, बेटा ये तुम्हारा प्रूव हो गया, ठीक है। चलो ये करो, अब होमवर्क लिख लो पहले जल्दी से। एक्सरसाइज 5.7 करोगे कंप्लीट, 5.7 करके आओगे और 5.6 करके आओगे। 5.6 5.7 दो मेरे को चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज मिसलेनियस, बट मिसलेनियस में बस अभी रुको, चलो बेटा।
करो इसको। पूरी